हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो बहुत सारे यहाँ पर बच्चे जो है हम लोग से कह रहे थे कि प्रीवियस ईयर का जो है हमें पेपर चाहिए। तो आज हम लोग आप लोग के लिए लाए हैं यूपी सीनेट का यहाँ पर प्रीवियस ईयर का बायोलॉजी का पेपर, जिसका सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ फंगी। व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ फंगी यानी कवक यानी फंगी की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ऑप्शन नंबर इसका एक है सेलुलोज की, ऑप्शन नंबर बी है पेक्टिन की, ऑप्शन नंबर सी है काइटिन की और ऑप्शन नंबर डी है सबेर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो है सुबेरिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है तीसरा काइटिन, यानी ऑप्शन नंबर जो है तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा काइटिन की। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, अगर अगर इज ऑप्टेन फ्रॉम विच एल्गी। अगर अगर नामक पदार्थ किन शैवालों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन नंबर बी है गैलेडियम गैलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ऑप्शन नंबर सी है क्लाइमाइडोमोनास और ऑप्शन नंबर चौथा है यहाँ पर यूलोथ्रिक्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गैलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम विच पार्ट। सत्य फल किस भाग से विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए है ओवरी से, ऑप्शन नंबर बी है रूट से, ऑप्शन नंबर सी है स्टेम से और ऑप्शन नंबर डी है लीफ से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक ओवरी से यानी अंडाशय से। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन। मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रोजन की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर बी है टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर सी है प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण या फिर ऑप्शन नंबर डी है इंसुलिन की कमी के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा जो है प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन विच कैविटी ऑफ ब्रेन। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क की किस गुहा में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए होता है क्रेनियल कैविटी में, ऑप्शन नंबर बी है सेला ट्रूसिका में, ऑप्शन नंबर डी है थोरेसिक कैविटी में और ऑप्शन नंबर डी है ऑर्बिटल कैविटी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सेला ट्रूसिका। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज फाउंड इन नीज एंड एल्बो। नीज घुटनों और कोहनी में कौन सी संधि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर दूसरा है पायोड ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर तीसरा है हिंज ज्वाइंट और ऑप्शन नंबर चौथा है ग्लाइंडिक ज्वाइंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा हिंज ज्वाइंट। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, वेयर आर कैल्शियम आयन स्टोर्ड इन मसल। मांसपेशियों में कैल्शियम आयन कहाँ संचित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी है न्यूक्लियस में, ऑप्शन नंबर सी है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और ऑप्शन नंबर डी है राइबोसोम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड इन विच यूनिट। ओजोन ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है पास्कल, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है डॉप्सन यूनिट और ऑप्शन नंबर डी है जूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी डॉप्सन यूनिट यानी डॉप्सन की इकाई। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, निसल्स ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन। निसल कण न्यूरॉन के किस भाग में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक्सॉन में, ऑप्शन नंबर बी है साइटोन यानी जिसे हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी है डेंड्राइट में या फिर ऑप्शन नंबर डी है साइनेप्स में। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा साइटोन या सेल बॉडी में। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन ये है, हाउ मनी क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 46, ऑप्शन नंबर दूसरा है 23, ऑप्शन नंबर तीसरा है 44 और ऑप्शन नंबर चौथा है 22। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा 23। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, पॉलिनेशन विथ इन द सेम फ्लावर इज कॉल्ड।
एक ही फूल के अंदर होने वाला परागण को क्या कहेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर ए है जीनोगैमी, ऑप्शन नंबर बी है जिनेटोगैमी, ऑप्शन नंबर सी है ऑटोगैमी और ऑप्शन नंबर डी है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा ऑटोगैमी, यानी सौ परागण। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, वेयर इज ए कलमनर इपिथेलियम फाउंड? स्तंभाकार उपकला कलमनर इपिथेलियम कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है बोन में, ऑप्शन नंबर बी है स्टमक एंड इंटेस्टाइनल लाइनिंग में, ऑप्शन नंबर तीसरा है स्किन में और ऑप्शन नंबर चौथा है हर्ट में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, डिप्लोब्लास्टमिक एनिमल बिलोंग टू विच फाइलम? द्विस्तरीय डिप्लोब्लास्टमिक जंतु किस संघ से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर बी है कोलेंटेरटा एंड कोलेंटेंट्रा एंड सीटोनोफोरा, ऑप्शन नंबर सी है मोलस्का और ऑप्शन नंबर डी है एनेलिडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा कोलेंटेंट्रा एंड सीटोनोफोरा। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, नोटोकॉल्ड डेवलप फ्रॉम विच जर्म लेयर? नोटोकॉल्ड किस जनन स्तर से विकसित होता है? एक्टोडर्म से, इंडोडर्म से, मीजोडर्म से या नन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा मीजोडर्म से। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 0.5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 0.8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 1.2 सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी है 2 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा 0.8 सेकेंड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच सेल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? WBC, प्लेटलेट्स, RBC या फिर प्लाज्मा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा RBC। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ फॉर TB प्रिवेंशन? TB से बचाव के लिए जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? ऑप्शन नंबर एक है DPT का, ऑप्शन नंबर दूसरा है OPV का, ऑप्शन नंबर तीसरा है BCG का और ऑप्शन नंबर डी है और ऑप्शन नंबर चौथा जो है MMR है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा BCG का टीका दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? एंटीबॉडी का निर्माण कौन सी कोशिका करती है? ऑप्शन नंबर एक है T लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर दूसरा है B लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर तीसरा है RBC और ऑप्शन नंबर चौथा है प्लेटलेट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर B लिम्फोसाइट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन भी ये है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन फीमेल बॉडी? मादा शरीर में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर एक है यूट्रस, ऑप्शन नंबर बी है ओवरी, ऑप्शन नंबर तीसरा है फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला जिसे बोलते हैं, और एम्पुला में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में, और ऑप्शन नंबर चौथा है सर्विक्स में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर तीसरा ऑप्शन फैलोपियन ट्यूब के कहाँ पे होता है? जो फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल में वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब के अगर किसी स्पेसिफिक प्लेस में पूछा जाए कहाँ पे होगा तो होगा हमारे यहाँ पर एम्पुला में। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया? मलेरिया का जो है वाहक कौन सा मच्छर होता है? मेल क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन नंबर दूसरा है फीमेल एनाफिलीज मच्छर, ऑप्शन नंबर तीसरा है मेल एनाफिलीज मच्छर या फिर ऑप्शन नंबर चौथा है फीमेल एडीज मच्छर। फीमेल एडीज का मतलब होता है मादा एडीज मच्छर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा जो है फीमेल एनाफिलीज मच्छर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच सेल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? रक्त के थक्के जमाने में कौन सी कोशिका सहायक होती है? ऑप्शन नंबर ए है RBC, ऑप्शन नंबर बी है WBC, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा प्लेटलेट्स। तो आज की वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं एक नई मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।